आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार भाई। आज हम एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है अलजेब्रा। और मैं आपको पहले बता देता हूँ, वीडियोज़ जो आपको मिलने वाली है वो एक दिन छोड़कर एक दिन आपको वीडियोज़ मिलने वाली है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। यानी एक वीडियोज़ कल मिलेगी, उसके बाद एक दिन छोड़कर फिर अगले दिन आपको वीडियोज़ मिलेंगी। ठीक है, एक दिन छोड़कर एक दिन आपको वीडियोज़ मिलेंगी। अलजेब्रा की अगर हम बात करें तो इस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं। बीएससी में हो आप, बीए में हो, बीटेक के अंदर हो, हर जगह ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बात करते हैं इसके बारे में। तो जो अलजेब्रा है, अलजेब्रा को हमने दो हिस्सों में बांटा है। नंबर 1 लीनियर अलजेब्रा और नंबर 2 मॉडर्न अलजेब्रा। मॉडर्न को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लीनियर को पढ़ेंगे। और सिलेबस ये लिखा हुआ है। सिलेबस का मतलब ये है कि जो आने वाली वीडियोज़ हैं उसके अंदर हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं वो सारी डिटेल मैंने यहाँ लिख दी है। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ इन्हीं के ऊपर। सबसे पहले तो हम बेसिक्स पढ़ेंगे मैट्रिसेस के। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है भाई कि आप अलजेब्रा जिसे आज हम शुरू कर रहे हैं उसे आप तब समझ पाओगे जब आपको क्लास 12th की मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट दोनों चैप्टर आपको आते होंगे। अगर आपको वो दोनों चैप्टर नहीं आते तो आप अलजेब्रा को बिल्कुल समझ नहीं पाएंगे। इसलिए मैंने आपके लिए काम आसान कर दिया है। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आती मैट्रिक्स क्या है, डिटरमिनेंट क्या है, तो मैं बिल्कुल ज़ीरो से उठाऊंगा और बिल्कुल एंड तक लेके जाएंगे। यानी बिल्कुल ज़ीरो से और बिल्कुल ऊपर तक चढ़ेंगे, हाई लेवल तक। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी। आपको कुछ भी नहीं आता हो आप तब भी पढ़िए, आपको तब भी समझ में आएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। हम बिल्कुल एक एक चीज़ को आसान बना देंगे और आसान बनाकर पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए इसीलिए मैंने लिखा है कि हम मैट्रिक्स के बेसिक्स पढ़ेंगे। बेसिक्स का मतलब क्लास 12th की कंप्लीट मैट्रिक्स को मैं कंप्लीट करूंगा पहले, उसके बाद डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। यानी कि जो क्लास 12th के अंदर डिटर्मिनेंट था उसको हम कंप्लीट पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ को कंप्लीट पढ़ेंगे। यानी क्लास 12th के अंदर जो मैट्रिक्स थी, जो डिटर्मिनेंट था, उनको हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद रैंक पढ़ेंगे। जो ओरिजिनल अलजेब्रा शुरू होता है वो यहाँ से शुरू होता है। इतना तो केवल 12th क्लास तक का है। ठीक है, इसके बाद जो आगे का शुरू होता है वो है हमारा अलजेब्रा, इसे हम पढ़ेंगे। तो रैंक और नलिटी हम इन्हें पढ़ेंगे। लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे निकाले जाते हैं, कंसिस्टेंट होगी, इनकंसिस्टेंट होगी, वो हम पढ़ेंगे। वेक्टर स्पेस पढ़ेंगे और सब स्पेस भी हम पढ़ेंगे। बेसिस पढ़ेंगे, डायमेंशन पढ़ेंगे, लीनियर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट हम पढ़ेंगे। एलटी पढ़ेंगे, एलटी का मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे। मैट्रिक्स ऑफ ए एलटी, किसी भी एलटी की मैट्रिक्स कैसे बनाई जाती है ये भी हम सीखेंगे। एक्लन फॉर्म सीखेंगे। आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर को हम पढ़ेंगे। कॉन्ग्रुएंस और सिमिलरिटीज ऑफ मैट्रिक्स को हम पढ़ेंगे। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स को हम पढ़ेंगे। केले हैमिल्टन थ्योरम हम सीखेंगे। क्वाड्रेटिक और कैनोनिकल फॉर्म हम पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, इसके अंदर वो मैट्रिक्स आती है, मैंने लिखी हुई है। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है? हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स। उसके बाद हम सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इनका सॉल्यूशन हम किन किन मेथड से निकालते हैं? कार्डन मेथड, डेस्कार्ट मेथड और फरारी मेथड। और एक लास्ट टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। अब मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सीरीज़ में टॉपिक लिखे हुए हैं तो ऐसा नहीं है भाई। जैसे कि आप ऐसे सोच रहे होंगे कि मैट्रिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद डिटरमिनेंट पढ़ेंगे, उसके बाद रैंक पढ़ेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। क्या पता हम इन्हें उठा लें, क्या पता हम इन्हें उठा लें। ठीक है, तो ये सीरीज़ वाइज बिल्कुल भी नहीं लिखे हुए हैं। हम कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे लेकिन इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ भाई मेरी बातों को आप समझ गए होंगे। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। आप चाहे कहीं भी पढ़ रहे हो, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। क्वेश्चन की प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा होगी ना कि आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, ऐसे नहीं करेंगे हम कि कोई भी कंसेप्ट पढ़ाया, जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक्लन फॉर्म पढ़ाई, तो एक्लन फॉर्म पढ़ा के हम ऐसे नहीं करेंगे कि 2 क्वेश्चन कर लिए। नहीं भाई, हम कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन करेंगे ताकि वो कंसेप्ट आपके दिमाग में ऐसे जम जाए कि आप उसे कभी भूलें ही ना। मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो इन चीज़ों को हम ऐसे पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे यार। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है और एक एक चीज़ को बड़े आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, बड़े ध्यान से, आराम से पढ़ो। देर बेशक लग जाए लेकिन ढंग से पढ़ो। ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे। क्या यूज़ है लीनियर अलजेब्रा का, सारी चीज़ें हम जानेंगे आराम से। ठीक है, इसके पैरेलल
मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, जस्ट इसके पैरेलल हम शेल डिफरेंशियल इक्वेशन या वेक्टर कैलकुलस उसे भी शुरू करेंगे, ठीक है। उसकी वीडियो भी आपको पैरेलल मिलती रहेगी, यानी ऐसा नहीं होगा कि आपको केवल यही वीडियो मिलती रहेंगी, लीनियर अलजेब्रा चलता रहेगा, इसके पैरेलल भी 2-3 सीरीज चलती रहेंगी। जैसे हमने यहाँ अलजेब्रा शुरू किया है तो शायद इसके बाद हम डिफरेंशियल इक्वेशन इसके पैरेलल में शुरू कर दें या कैलकुलस उसको शुरू कर लें, ठीक है। वो देखेंगे किसे शुरू करना है किसे नहीं करना है, बाद में मिलते हैं तो भाई, ठीक है। खुश रहिए, आबाद रहिए और भाई भगवान आपका भला करे, ठीक है। खुश रहो, आबाद रहो यार, फिर मिलते हैं, बाय बाय, ठीक है।